कैफे की उन दीवारों ने माया और आरव की अनकही बातों को जैसे दर्ज करना शुरू कर दिया था। अब दोनों के बीच खामोशियां भी बात करने लगी थीं। कोई किसी को रोकता नहीं था, लेकिन हर मुलाकात के बाद कुछ अधूरा सा रह जाता था, जैसे कोई शब्द होठों तक आकर रुक जाता हो। उस दिन जब माया ने काम खत्म किया तो कैफे के बाहर एक पुराना सा लिफाफा गिरा पड़ा मिला। उसमें एक छोटा सा कार्ड था, हर वो इंसान जो बिना नाम के देता है असल में सबसे अमीर होता है, कृष्णदास फाउंडेशन। माया कुछ देर तक उसे देखती रही, जैसे उस कार्ड में छुपा कोई इशारा पकड़ने की कोशिश कर रही हो। वो कार्ड उसने अपने बैग में रख लिया। अगली सुबह स्कूल में उसे एक और चौंकाने वाली खबर मिली। एक बड़ी फर्म ने स्कूल के रिनोवेशन के लिए फंड दिया था, और इस बार भी नाम वही था, कृष्णदास फाउंडेशन। अब ये संयोग नहीं रहा। माया ने निश्चय किया कि वो इस बार इस संस्था के पीछे के लोगों को ढूंढेगी। उसने ट्रस्ट के नाम पर ऑनलाइन खोज शुरू की, मगर वेबसाइट पर कुछ नहीं था, बस एक संपर्क फॉर्म और एक लाइन, हमसे सिर्फ वो संपर्क करता है जिसे नीयत समझनी हो, नाम नहीं। माया ने वहां एक ईमेल लिखा, अगर आप वही हैं जिन्होंने मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी बदली है तो एक बार मिलिए। मैं सिर्फ धन्यवाद नहीं कहना चाहती, मैं आपको जानना चाहती हूँ, उस इंसान को जो बिना दिखे भी सबसे ज्यादा दिखा है। उस मेल को भेजने के बाद उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया। उधर आरव ने जब वो मेल पढ़ा तो कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। माया का हर शब्द उसके दिल को छू गया था, लेकिन वो अब भी डरता था। डर कि अगर वो सामने आया तो माया को लगेगा कि सब बस एक खेल था, एक अमीर आदमी का प्यार खरीदने का तरीका। उसने जवाब में सिर्फ 2 शब्द लिखे, मैं यही हूँ। कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, बस एक यकीन कि कभी न कभी सच्चे दिलों की आवाज रास्ता ढूंढ ही लेती है। इनबॉक्स में आए जवाब, मैं यही हूँ, ने उसके मन को हिलाकर रख दिया। वो जानती थी ये सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, बल्कि उन अनगिनत सवालों का जवाब थे जो वो हफ्तों से खुद से पूछती आई थी। वो एकटक उस स्क्रीन को देखती रही, जैसे शब्दों के पीछे छिपे इंसान को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। मैं यही हूँ मतलब, वो कहीं आसपास है? क्या वो स्कूल में आता है, या कैफे में, या फिर? उसका दिल खुद ब खुद आरव की तरफ खींच गया। वो शांत रहता है, गहराई से बातें करता है, और उसके शब्दों में हमेशा कोई छुपी परत होती है। क्या? नहीं, आरव ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो होता तो अब तक बता देता, लेकिन शक तो वही चीज है जो यकीन से पहले जन्म लेता है। उसी दिन शाम को माया कैफे आए और पहली बार आरव को बहुत ध्यान से देखने लगी। आरव, उसने कहा। हाँ, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम कभी कभी बहुत रहस्यमयी लगते हो, माया ने कहा। आरव थोड़ा चौंका, फिर बोला, रहस्य अगर अच्छा हो तो जानने की चाहत बढ़ती है ना? माया की आंखें हल्की सी सधी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर रहस्य भरोसे पर भारी पड़ जाए तो? आरव की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। कुछ पल के सन्नाटे के बाद माया ने बैग से वही कार्ड निकाला जो उसे बाहर मिला था, हर वो इंसान जो बिना नाम के देता है असल में सबसे अमीर होता है। उसने कार्ड को टेबल पर रखा और आरव से पूछा, ये लाइन कैसी लगी तुम्हें? आरव ने कार्ड देखा, शब्दों से ज्यादा अब आंखें जवाब देने लगी थीं। सच है, उसने बस इतना कहा। माया ने गहरी सांस ली और फिर उसके करीब झुकते हुए बोली, कभी कभी लगता है मैं तुम्हें नहीं जानती, और फिर लगता है शायद सिर्फ तुम्हें ही जानती हूँ। आरव कुछ नहीं कह पाया। उसके भीतर का द्वंद्व और तेज हो गया था। क्या अब वक्त आ गया है? क्या माया उसे उसकी सच्चाई के साथ स्वीकार कर पाएगी? उसी रात आरव ने एक लिफाफा तैयार किया। उसमें था एक पुराना फोटो, एक पत्र और एक कुंजी। उस पर लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानने के लिए तैयार हो तो कल रात 9 बजे इस पते पर आ जाना। माया ने जब वो लिफाफा खोला तो हाथ कांप रहे थे। अंदर एक चाबी थी, पुराने से घर की लगती थी, और एक खत। माया, हर इंसान की जिंदगी में एक दरवाजा होता है जिसे खोलने से वो डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम तैयार हो सच्चाई को, मुझे और हमारी कहानी को जानने के लिए, तो कल रात 9 बजे इस पते पर आना। अकेले, आरव, या शायद वो जिसे तुम अब तक नहीं जानती। पढ़ते ही माया के चेहरे पर एक सिहरन दौड़ गई। आरव, क्या सच में? उस रात उसे नींद नहीं आई। सवालों की एक लंबी कतार उसके जहन में दौड़ती रही। क्या आरव ही है वो गुमनाम मददगार? क्यों उसने ये सब छुपाया? और अगर वो सच में करोड़पति है तो फिर यहाँ इस छोटे से कैफे में क्या कर रहा है? अगली शाम वो तय की गई जगह पर पहुंची। पुराना सा बंगला, जिसके गेट पर झाड़ियां उगी थीं। चारों ओर सन्नाटा था, बस एक पीली स्ट्रीट लाइट घर के कोने को छू रही थी। उसने चाबी निकालकर दरवाजा खोला। दरवाजे के उस पार एक हल्की रोशनी थी, और कमरे में एक मेज पर 2 कुर्सियां। दूसरी कुर्सी पर कोई बैठा था, उसकी पीठ उसकी ओर थी। माया धीरे से आगे बढ़ी, और जैसे ही उसने आवाज दी, आरव, वो इंसान धीरे से पलटा, और वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आंखें, लेकिन आज उसकी आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी। आज वहां था एक सन्नाटा और इकरार। आरव खड़ा हुआ और बोला, माया, अब तक जो तुमने देखा वो सिर्फ मेरी एक परछाई थी। अब मैं वो दिखाना चाहता हूँ जो मैं सच में हूँ। आरव मल्होत्रा, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वारिस, एक अरबपति जो प्यार गिनकर नहीं,
ढूंढ कर चाहता है, और जो इस डर से अपनी पहचान छिपाए बैठा था कि कहीं कोई बस नाम से ना प्यार कर बैठे। माया जैसे कुछ पल को पत्थर बन गई। सामने वही आरव था, पर अब एक अलग पहचान के साथ। उसने चुपचाप आरव की आंखों में देखा और फिर बोली, तो अब असली कहानी शुरू होती है। आरव की आंखें भीग गईं। हाँ, अगर तुम चाहो तो। कमरे में चुप्पी थी, हवा भी जैसे थम गई थी, सब कुछ ठहरा हुआ, सिवाय उन दो धड़कनों के जो अब एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। आरव अब माया की आंखों में झांक रहा था, वो आंखें जो कभी उम्मीदों से भरी थीं, अब सवालों से बोझिल थीं। तो ये सब एक खेल था। माया की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी थकावट थी। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं माया, ये एक कोशिश थी। मैं चाहता था कोई मुझे मेरी हैसियत से नहीं, मेरे दिल से पहचाने। और तुम पहली इंसान थी जिसने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ बात की, हंसी और साथ दिया। माया की आंखें नम हो गईं, लेकिन वो मुस्कुरा दी। जानते हो आरव, मैंने हमेशा सोचा कि अगर जिंदगी कभी मुझे असली चमत्कार दिखाएगी तो वो इंसान की सच्चाई होगी, उसकी गहराई, उसकी सोच। और शायद मैं उस चमत्कार के बहुत करीब थी, लेकिन मेरी आंखें बंद थीं। आरव चुप था। माया ने आगे कहा, तुमने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन दर्द दिया क्योंकि तुम मुझसे छिपे रहे, जबकि मैं हर दिन तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और फिर पूछा, क्या अब से तुम हमेशा खुद को ऐसे ही सामने रखोगे? बिना मुखौटे के आरव ने बिना रुके जवाब दिया, अगर तुम कहो तो मैं पूरी दुनिया के सामने अपनी सच्चाई रख सकता हूँ। बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। माया कुछ पल चुप रही, फिर वह मुस्कुराई, और वह मुस्कान कोई जवाब नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसने धीरे से आरव का हाथ थामा और कहा, तो चलो अब एक दूसरे को सच से जानने की शुरुआत करते हैं। कमरे में जैसे उजाला फैल गया। अंधेरे से निकला हुआ प्यार अब अपनी पहली रोशनी में खड़ा था, और उस दरवाजे के बाहर नई कहानी की सुबह दस्तक दे रही थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही कमरे की खिड़की से अंदर आए, माया ने आरव के चेहरे पर पड़े सुकून को देखा। अब वो सिर्फ आरव नहीं था, वो था आरव मल्होत्रा, लेकिन इस बार उसके नाम में घमंड नहीं, सच्चाई थी। तुम्हें अब क्या करना है? माया ने पूछा, जब दोनों एक कॉफी के साथ खामोशी बांट रहे थे। आरव ने खिड़की से बाहर देखा, अब उस दुनिया में लौटना है जिससे मैं भाग रहा था, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं होना चाहता। माया ने मुस्कुरा कर कहा, तो पहले चलो उस दुनिया को बताएं कि तुम कौन हो और कैसे हो। आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, सबसे पहले मुझे अपने पिता से बात करनी होगी। उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया था कि अपने नाम की कीमत समझो, लेकिन मैं उस नाम के डर से दूर चला गया। उसी शाम आरव ने पहली बार अपने पिता को फोन किया। विक्रम मल्होत्रा, भारत के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस टाइकून। फोन पर खामोशी के बाद विक्रम की गहरी आवाज आई, आरव, इतने महीनों बाद आखिर याद आ ही गए हमें। आरव ने जवाब दिया, पापा, अगर आप मुझसे अब भी बात करना चाहते हैं तो मैं मिलना चाहता हूँ, एक बेटे की तरह, न कि वारिस की तरह। विक्रम थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, कल शाम वही पुराना बंगला जहां तुमने आखिरी बार मां की बरसी पर पैर रखा था। फोन कट गया। माया ने देखा, आरव की आंखों में मिश्रित भाव थे, डर, अपराधबोध और उम्मीद। क्या मैं साथ चलूं? माया ने पूछा। आरव ने उसका हाथ थामा, नहीं, ये लड़ाई मेरी है, लेकिन अगर सब ठीक रहा तो अगली बार मैं तुम्हें गर्व से वहां ले जाऊंगा, अपने सच के साथ। अगले दिन शाम को आरव फिर उसी बंगले के दरवाजे पर खड़ा था जहां से कभी वो भाग आया था। भीतर कदम रखते ही उसके पैरों के नीचे की जमीन कुछ कह रही थी, शायद बचपन की यादें, शायद अधूरे रिश्ते। और सामने उसके पिता अब आमने सामने थे, दो पीढ़ियां, दो सोच और एक ही सवाल, क्या नाम से बड़ा भी कुछ हो सकता है? पुराने बंगले का हॉल अभी भी वैसा ही था, ऊंची छत, भारी झाड़ फानूस और दीवारों पर लटकी हुई पारिवारिक तस्वीरें, जिनमें मुस्कानें तो थीं, पर पीछे कहीं छिपा दर्द भी। आरव धीरे धीरे कमरे के बीच पहुंचा, जहां एक चमड़े की कुर्सी पर बैठे थे विक्रम मल्होत्रा। सफेद बाल, सख्त चेहरे की रेखाएं और वही निगाहें जिनसे आरव बचता आया था। विक्रम ने नजरें उठाईं, तो तुम अब अपने नाम के नीचे से भागना छोड़ चुके हो? आरव ने गहरी सांस ली, हाँ, लेकिन अब मैं इस नाम को इस्तेमाल करने नहीं, समझने आया हूँ। कुछ क्षण चुप्पी छाई रही, फिर विक्रम बोले, मैंने तुम्हें हर चीज दी, दौलत, शिक्षा, सम्मान, और बदले में तुमने मुझे अकेलापन दिया और सवाल। आरव ने पलट कर जवाब दिया, आपने मुझे सब कुछ दिया, बस अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी नहीं दी। विक्रम की आंखों में पहली बार दर्द झलकने लगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब क्यों कर रहा था? सिर्फ तुम्हें एक ताज पहनाने के लिए? नहीं आरव, मैं चाहता था कि जब दुनिया तुम्हारा नाम सुने तो सिर झुक जाए, लेकिन तुमने वो नाम ही छोड़ दिया। आरव कुछ कदम आगे आया और गंभीर आवाज में बोला, पापा, आप दुनिया के सामने सिर झुकवाना चाहते थे, और मैं किसी ऐसे इंसान को चाहता था जो मुझे देखे बिना इस नाम के। मुझे ऐसा प्यार चाहिए था जो मेरी पहचान के बिना भी मेरे साथ खड़ा रहे, और मैंने वो प्यार पा लिया है। एक लड़की है, माया। विक्रम की भौहें तन गईं, एक साधारण लड़की नहीं,
पापा, आरव मुस्कुराया, एक असाधारण इंसान जो मुझे मेरी सच्चाई के साथ अपनाती है। विक्रम थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अगर वो तुम्हें समझती है तो मैं उसे जरूर मिलना चाहूंगा। आरव की आंखें चमक उठीं, क्या आप उसे वैसे ही अपनाएंगे जैसे वो है? विक्रम ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, अगर उसने तुम्हें आरव मल्होत्रा नहीं बस आरव समझा है तो शायद उसने वो कर दिखाया है जो मैं कभी नहीं कर सका। रविवार की सुबह थी, दिल्ली की हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज बादलों की ओट से झांक रहा था। माया एक बड़े से शीशे के सामने खड़ी थी, खुद को देखती, खुद से सवाल करती, क्या मैं तैयार हूँ? आरव ने पिछली रात उसे फोन पर बताया था कि उसके पिता विक्रम मल्होत्रा उससे मिलना चाहते हैं। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है माया, वो एक सोच है, वो तुम्हें परखेंगे हर शब्द हर नज़र से, आरव ने कहा था। लेकिन माया डर नहीं रही थी, वो जानती थी जब रिश्ता सच्चा हो तो हर परीक्षा में सच्चाई पास होती है। दोपहर को काली गाड़ी माया को लेने आई। ड्राइवर ने विनम्रता से दरवाज़ा खोला। माया ने गहरी सांस ली और भीतर बैठ गई। कुछ ही देर में वो पहुंची एक भव्य बंगले के सामने। ऊंचे फाटक, आलीशान लॉन और सुरक्षा में खड़े कई लोग। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन माया ने खुद को संभाला। जब वो अंदर पहुंची, विक्रम मल्होत्रा पहले से तैयार बैठे थे। सामने एक लंच टेबल सजी थी, लेकिन उसमें गर्माहट कम और औपचारिकता ज्यादा थी। विक्रम ने सीधा पूछा, तो आप ही हैं वो लड़की जिसने मेरे बेटे को उसके नाम से दूर कर दिया? माया मुस्कुराई, जी नहीं, मैंने उसे उसके नाम से नहीं, उसकी खामोशियों से पहचाना। विक्रम थोड़े चौंके, उन्होंने अपनी नजरें नहीं हटाईं। आपको पता है, इस दुनिया में नाम ही सबसे बड़ी पहचान है, माया ने बिना डरे जवाब दिया। और प्यार में सबसे बड़ी पहचान नाम नहीं, नजरिया होता है। विक्रम की आंखें अब पड़ने लगीं, जैसे वो माया के जवाबों में उसकी परवरिश, सोच और हिम्मत ढूंढ रहे हों। कुछ देर बाद उन्होंने एक सवाल और किया, अगर कल आरव को ये सब छोड़ना पड़े, नाम, दौलत, रुतबा, तो क्या आप तब भी उसके साथ रहेंगी? माया ने बिना झिझके कहा, अगर कल सब चला भी जाए तो मैं उसके साथ दोबारा सब बना लूंगी, क्योंकि मैंने उससे नाम नहीं, साथ मांगा है। विक्रम पहली बार थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से सिर हिलाया। आप में आत्मसम्मान है और जवाबों में सच्चाई, शायद आप ही वो इंसान हैं जो आरव के खाली हिस्सों को भर सकते हैं। माया मुस्कराई, और पहली बार ऐसा लगा जैसे वो एक दीवार नहीं, एक दरवाजा पार कर आए हो। विक्रम मल्होत्रा से मुलाकात के बाद माया को लगा कि पहली बड़ी दीवार उसने पार कर ली है, पर असल जंग अभी बाकी थी। मल्होत्रा हाउस में सिर्फ विक्रम नहीं रहते थे, वहां थी किरण मल्होत्रा, आरव की चाची, रिया, उसकी कजिन और परिवार के कई रिश्तेदार, जिनके लिए खानदान का मतलब था रुतबा, नाम और सिर्फ ऊंचाई। आरव ने जब सबको डाइनिंग हॉल में बुलाया और माया को सबसे मिलवाने की बात की, तो माहौल में एक अनकहा तनाव फैल गया। किरण मल्होत्रा ने सबसे पहले सवाल दागा, तो यही है वो लड़की? कहाँ से है, क्या करती है? माया ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं एक कैफे में काम करती हूँ, साथ में सोशल वर्क भी करती हूँ। रिया ने व्यंग्य में कहा, कैफे में मतलब सर्व करती हैं या चाय बनाती हैं? हंसी की एक फीकी लहर कमरे में उठी। माया ने चुपचाप उनकी आंखों में देखा, अगर चाय बनाना किसी की मुस्कान बन सकता है तो हाँ, मैं चाय भी बनाती हूँ। आरव ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में गर्व चमका। किरण ने एक और वार किया, बेटा, हमारे यहाँ बहुएं बिजनेस संभालती हैं, स्टेटमेंट बनती हैं, ये सब छोटे काम करने वाली लड़कियां हमारे लेवल की नहीं होती। माया ने अब की बार थोड़ा सख्त होकर जवाब दिया, मैम, लेवल कपड़ों, गाड़ियों या बैंक बैलेंस से नहीं, सोच से बनता है। अगर मैं नीचे से हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे हर ऊंचाई की असली कीमत पता है। कमरा शांत हो गया, कोई कुछ नहीं बोला। तभी विक्रम मल्होत्रा ने कहा, बात सही कही है इसने, शायद ये लड़की हमारी बहू बनने के काबिल है, क्योंकि इसमें वो है जो आजकल के नाम वाले चेहरों में नहीं होता, दम। माया ने विक्रम की तरफ देखा, उनकी आंखों में अब सिर्फ इम्तिहान नहीं, सम्मान भी था। लेकिन रिश्तेदारों की नजरें अब भी सवाल कर रही थीं। पर्दे के पीछे कुछ कानाफूसी भी शुरू हो चुकी थी। क्या आरव सच में इससे शादी करेगा? क्या कोई इतने नीचे स्टेटस की लड़की को परिवार में लाएगा? ये लड़ाई अब सिर्फ प्यार की नहीं रही, ये लड़ाई थी इज्जत बनाम इरादे की। शाम ढल चुकी थी, मल्होत्रा हाउस के गलियारों में हलचल थी, लेकिन माया के मन में एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। वो जानती थी कि आरव से प्यार करना जितना सच्चा फैसला था, उतना ही कठिन रास्ता भी था। उस रात जब सब अपने कमरों में जा चुके थे, माया को एक स्लिप मिली, चुपचाप दरवाजे के नीचे से सरका दी गई थी। सफेद कागज पर बस एक लाइन लिखी थी, अगर इस रिश्ते को बचाना चाहती हो तो खुद पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारा अतीत तुम्हें मिटा देगा। माया सन रह गई, उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। उसने वो स्लिप अपनी डायरी में रख दी और सीधी बालकनी में आकर खड़ी हो गई। आरव वहां पहले से था। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो, उसने पूछा। माया ने मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस थकान है शायद। लेकिन आरव उसकी आंखें पढ़ना जानता था। वो पास आया और बोला, माया, अब कोई राज नहीं, कोई डर नहीं, जो भी बात है बताओ। माया थोड़ी देर चुप रही,
फिर बोली, आरव, अगर तुम्हें पता चले कि किसी ने मुझे एक अतीत की वजह से धमकाया है तो क्या तुम मुझसे दूर हो जाओगे? आरव की आंखें सख्त हो गईं। माया, तुमने मेरा सबसे बड़ा डर, दिखावे की दुनिया को तोड़कर मुझे नया बनाया है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। माया ने तब भी स्लिप के बारे में नहीं बताया, लेकिन अब उसने ठान लिया था, वो न केवल प्यार करेगी बल्कि उस प्यार की रक्षा भी करेगी। अगले दिन उसने खुद ही अपने पुराने मोहल्ले की तरफ रुख किया, वहीं से शायद उस अतीत की कोई कड़ी जुड़ी थी। छोटे घर, संकरी गलियां और पुराने चेहरे। वहां एक महिला उसे देखकर ठिठकी, रुक्मिनी आंटी, जो माया को उसके नाम से नहीं, उसकी माँ के नाम से जानती थीं। अरे माया बिटिया, तू यहाँ अब तो बड़े लोगों में बैठती है ना? माया मुस्कुराई। रुक्मिनी आंटी, कोई मुझे भले ऊंचाई पर देखे, लेकिन मैं भूलूं नहीं कि मैं कहाँ से आई हूँ। रुक्मिनी आंटी थोड़ी हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, माया, तुझे नहीं पता, तेरी माँ की जिंदगी में जो तूफान था, वो लोग अब भी जिंदा हैं। हो सकता है किसी को ये रिश्ता मंजूर ना हो। माया की आंखें फैल गईं। कौन कौन नहीं चाहता मैं आगे बढ़ूं? रुक्मिनी ने बस एक नाम लिया, शौर्य। माया जैसे पत्थर सी जम गई। शौर्य, एक नाम, एक अतीत, एक खतरा। माया उस रात ठीक से सो नहीं पाई। रुक्मिनी आंटी का वो एक शब्द, शौर्य, उसके जहन में घूमता रहा, जैसे कोई पुराना जख्म जो फिर से हरा हो गया हो। शौर्य, माया के अतीत का वो हिस्सा था जिसे उसने मिटा दिया था, दफना दिया था, लेकिन आज वो फिर से उसके सामने आने वाला था। शौर्य सिंह चौहान, एक नाम, एक साया और एक डर। वो माया की माँ का पुराना जानकार था। एक वक्त में उसने माया के परिवार की मदद के बहाने नज़दीकियां बढ़ाई थीं, लेकिन उसकी नीयत हमेशा संदिग्ध रही। जब माया ने उसे रोका, टोकने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ झूठी कहानियां फैलाना शुरू कर दिया। उसी शौर्य ने माया की माँ को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। और एक दिन उनके घर की दीवारों में सिर्फ खामोशियां रह गईं, माँ की चूड़ियों की खनक तक खो गई थी। माया उसी दिन से आगे बढ़ गई थी, अपने शहर से, अपने अतीत से और शौर्य से भी। लेकिन अब लगता था अतीत ने फिर से उसका दरवाजा खटखटाया है। अगली सुबह मल्होत्रा हाउस में हलचल थी। आरव एक बड़ी फंडरेजिंग इवेंट की तैयारी में था, जहां बड़े बड़े कारोबारियों और सोशल वर्कर्स को आमंत्रित किया गया था। जब माया नीचे आई तो उसके हाथ में एक कार्ड था, इवेंट का आमंत्रण पत्र। लेकिन उसमें एक नाम देखकर उसकी सांस अटक गई, मुख्य अतिथि श्री शौर्य सिंह चौहान, मुख्य ट्रस्टी, चैरिटी ट्रस्ट फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन। माया की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। शौर्य अब समाजसेवा की दुनिया का एक नाम बन चुका था। कहाँ तो वो पुराने मोहल्ले की गलियों में गंदा खेल खेलता था, और कहाँ अब वो मंचों पर बैठता था, मुस्कुराता था, एक नकाब के पीछे। माया ने तय कर लिया, अब भागना नहीं, अब आरव को सच्चाई बतानी होगी। वो सीधा आरव के पास गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम्हारे इवेंट से जुड़ी। आरव ने गंभीर होकर कहा, क्या हुआ? माया ने एक गहरी सांस ली और पहली बार वो नाम लिया जिसे उसने सालों से अपने होठों पर नहीं आने दिया था। शौर्य, मेरा अतीत है। आरव चौंक गया, क्या मतलब? माया की आंखों में आंसू आ गए। उस इंसान ने मेरी माँ की जिंदगी तबाह की थी, और मेरी भी। अब वो तुम्हारी दुनिया में दाखिल हो रहा है, मेरे जरिए। आरव ने उसका हाथ थामा, अब वो तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकता, क्योंकि अब हम एक हैं। माया ने कहा, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस बार मैं अपने अतीत को खुद खत्म करूंगी, सच्चाई से, निडर होकर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को लाइक करें, और अगर आप इस कहानी का अगला एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।